यस, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो जो संख्याएं की अगर हम बात करें तो जो संख्याएं हैं वो आपके डिजिट से मिलकर बनती है। संख्याएं किससे मिलकर बनती है? डिजिट से। ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि जो डिजिट होते हैं वो 10 होते हैं। जो मैक्स में जो डिजिट यानी कि अंक होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। 1 से 9 और 0 को अगर हम इंक्लूड करें तो 10 डिजिट होते हैं। ठीक है। और इन्हीं 10 डिजिट से संख्याएं मिलकर बनती है। ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो जो संख्याएं होती है विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे नंबर फर्स्ट पे होती है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होती है यानी कि प्राकृत संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? आपके 1 से। 1 से स्टार्ट होती है और इन्फाइनाइट तक जाती है यानी कि 1, 2, 3 अप टू सो इन्फाइनाइट। 1 से इन्फाइनाइट आती है। सोचिए, अगर मैं इस नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर लूँ, 0 को भी शामिल कर लूँ, तो मैं कहता हूँ कि जो हमारी संख्याएं हैं वो पूर्ण हो गई है। संख्याएं क्या होगी? पूर्ण हो गई। इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है। तो नंबर 1 पे आती है प्राकृत संख्याएं, नंबर 2 पे पूर्ण संख्याएं। देखिए, संख्या और तरह की होती है। आपने क्लास 9th में पढ़ा है पूर्णांक यानी कि इंटीजर भी पढ़ा है आपने। देखिए, इंटीजर क्या होते हैं? देखिए, इंटीजर होते हैं मैक्सिमम विदाउट डेसिमल वाले नंबर। जितने भी जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर होते हैं मैक्सिमम, जैसे सपोज मैं कहता हूँ 7 है, 6 है, -5 है, ठीक है, 13 है, ओके, -14 है। ये सब क्या है? आपके इंटीजर है। क्यों है? क्योंकि इनमें डेसिमल नहीं आ रहे। ये इस तरह के नंबर नहीं, इस तरह के नंबर नहीं है ये। ठीक है। ये डेसिमल नहीं, तो ये पूर्णांक नहीं है आपके। ठीक है। तो पूर्णांक क्या होते हैं? जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर। ठीक है। पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। ये तो पॉजिटिव धनात्मक, दूसरा 0, तीसरा आपके जो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। ओके, 3 तरह के होते हैं, है ना। अब इन्हीं जो इंटीजर होते हैं उनसे आपके परिमेय संख्या बनती है। आपने पढ़ा है क्लास 9 बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं आप। जो परिमेय संख्या होती थी, देखिए, जो परिमेय संख्या यानी कि जो रेशनल नंबर है वो ऐसे नंबर होते थे जिन्हें अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि जहाँ PQ क्या होता था? PQ होता था इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ठीक है। पूर्णांक होते थे, बहुत सारी होती थी परिमेय संख्या, जैसे कि 3/2 है, 5/7 है। ये सब क्या है? आपके परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याएं डेसिमल में भी होती थी, आपको पता है। जैसे मैं लिखूँ 1.572। ठीक है। ये भी एक आपके परिमेय संख्या थी। ठीक है। हमने यानी कि ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि जो टर्मिनेटिंग होती थी, देखिए, दो टर्म आते, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग है, ये तो टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म हो जाए, वो आपके परिमेय संख्या हो जाती है। दूसरी रिपीटिंग, जो अपने आप को रिपीट करे, खत्म नहीं हो लेकिन रिपीट करे, रिपीट, जैसे कि 0.33333333, ये 3 अपने आप को रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। इसको भी अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि मैक्स में जितने भी नंबर जिन्हें अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? आपके परिमेय संख्या। ठीक है। ओके, ये परिमेय होगी। अब इसके बाद अपरिमेय संख्याएं भी आपने पढ़ी है। ऐसी संख्याएं जिन्हें अपन P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सब क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या। आपको पता है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है। ठीक है। ये पाई है, ओके, ये ई एक्सपोनेंशियल है। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। आप इन्हें कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके। और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती थी? डेसिमल में बात करें तो जो ना तो कभी खत्म हुए ना रिपीट करे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, अशांत और अनावर्त वाले जो डेसिमल होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपके अपरिमेय होते हैं। ऐसा आपने पढ़ा है। ठीक है। ओके, मैंने आपको एक रिवाइज कराया है। ठीक है। देखिए, ये परिमेय अपरिमेय आपको पता लग गया। अब फिर आती है एक अलग तरह की संख्याएं जो अपन को क्लास 10th में पढ़ना है। उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। देखिए, अब वास्तविक संख्या क्या होती है? देखिएगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। आप इन्हीं के बारे में अपन को पढ़ना होता है क्लास 10th में। आपका चैप्टर 1 भी यही है। देखिए, अब जो वास्तविक संख्याएं हैं आपके, वास्तविक संख्या क्या होती है पहले अपन को ये समझना है। देखिए, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, ओके। देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ओके। देखिए, तो जो वास्तविक संख्या हैं वो
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से बनती है। यानी कि जब हम परिमेय और अपरिमेय को मिलाते हैं एक साथ तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कुछ भी नहीं है। आपने जो परिमेय और अपरिमेय पढ़ी ना क्लास 9th में, जब उनको आप मिलाओगे, एक साथ मिलाओगे, तो हम उनको पढ़ते हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय यानी कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जो वास्तविक संख्या होती है परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने से बनती है। ठीक है, जैसे कि √2 है, 3/2 है, ओके, 1/1.57 है ना, √3 है, ओके, पाई है। ठीक है, ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। यस, और आपने क्लास 9 पे संख्या देखा यानी कि नंबर लाइन भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, ऐसी इस तरीके से देख मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। ओके, अब वैसे आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है, आपको ध्यान में सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आपको। आपने संख्या रेखा पढ़ी है ऐसी। ओके, ओके, ये संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पढ़ी है आपने। इस नंबर लाइन के मिड में 0 होता था। 0 के लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ अगर हम बात करें तो क्या आता था, नेगेटिव नंबर आते थे और इधर पॉजिटिव नंबर आते थे। सोचिए, -1, -2, -3, ओके, -4, फिर अप टू सोन कहाँ तक जाता था, -∞ तक जाता था। ऐसा आपको पता है। इधर पॉजिटिव नंबर आते थे 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन +∞। ओके, ये जो संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, ये इस पर पूरे के पूरे आपके रियल नंबर आ गए। ठीक है, ये क्या है, अपने आप को एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ये जो लाइन है, ये संख्या रेखा है, वो अपने आप को एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। इसमें परिमेय संख्या भी आ गई, इसमें अपरिमेय संख्या भी आ गई। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं अगर परिमेय संख्या की बात करता हूँ तो देखिए, अगर मैं कोई 2 इंटीजर लेता हूँ, परिमेय संख्या आपको पता है 2 इंटीजर से बनती है। 2 इंटीजर लेता हूँ मैं, आज सपोज करूँ मैं 2 और 3 2 इंटीजर लेता हूँ, इनको लेकर के मैं एक परिमेय संख्या बनाता हूँ। तो देखिए आपको नजर आएगा 2/3 एक परिमेय संख्या है। सोचिए एक परिमेय संख्या बन गई हमारे सामने। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो देखिए आप, एक मिनट, देखिए, तो मैंने कहा कि 2 और 3 को लिया मैंने इंटीजर, उससे मैंने परिमेय संख्या बनाई। अब आप 2 और 3 के बीच में कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। जैसे मैंने लिया 2.3, 2.36789, ये ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, ऐसा चलता जाएगा, नो, जो ना तो कभी खत्म होएगा। ठीक है ना, रिपीट करेगा। तो ये क्या अपरिमेय संख्या होगी, तो इसमें परिमेय भी आ गई, अपरिमेय भी आ गई। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, आपके वास्तविक संख्याएं। ओके, चलिए, ये वास्तविक संख्या आपको पता लग गई किससे कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से वास्तविक संख्या हमें प्राप्त होती है। ठीक है, ओके, देखिए, तो जो अपन को, ये तो आपने क्लास 9 में पढ़ ली, जो अपन को मेन टॉपिक पढ़ना है वो है अपने यूक्लिड विभाजन परिमेय का। यूक्लिड विभाजन परिमेय का उसी के अपन को क्वेश्चन करना है इसमें। ठीक है, देखिए, तो नेक्स्ट हेडिंग देखिए आप, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपके यूक्लिड विभाजन परिमेय का। यूक्लिड विभाजन परिमेय का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, देखिए, अगर आपको इसको समझना है तो मैंने आपको क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ाई थी, चैप्टर 2 रिकॉल कीजिए, सेक्सुअल परिमेय, तो उससे आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कराता हूँ आपको। देखिए, आपने पढ़ा है क्लास 9 में सेक्सुअल परिमेय, कौन सी बार, रिमाइंडर थ्योरम, सेक्सुअल परिमेय। अगर आपको इसको समझना है यूक्लिड विभाजन परिमेय, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। पहले देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था, जरा मैं आपसे बताता हूँ, रिकॉल कराता हूँ, आपको ध्यान आएगा। क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद वाला। देखिए, तो देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूँ आज कि आप डिवाइड दो, क्या कहता हूँ, डिवाइड दो 7 में डिवाइड दो 2 का, किसका, ध्यान से देखना, 7 में डिवाइड दो 2 का, तो दीजिए सर ऐसे, ये लो 2 डिवाइड 7 में दीजिए। पता है कितनी बार जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, बोलिए, यहाँ लिख दिए 3, 2 3 जा 6।
ओके, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको, बोलो 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। ओके, हम आपको पता है हमने क्लास 9 में बताया था, इनको कुछ नाम देते हैं, कुछ नाम होते हैं इनको। इस 1 को क्या नाम देते हैं अपन? रिमाइंडर, ठीक है, यानी कि शेषफल। ओके, शेषफल होता था, ठीक है। ओके, इनके कुछ नाम होते थे, जैसे कि जो ये जिसमें अपन भाग देते हैं, जिसमें भाग देते, जिस संख्या में भाग, जिस संख्या को भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंट। क्या? डिवाइडेंट, ठीक है। और जिसका भाग देते हैं, जिस नंबर का भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। ओके, देखो यहाँ भी आप लिख सकते हो, जिसमें भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाज्य। ओके, क्या बोलते हैं? भाज्य। जिसका भाग दे रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? भाजक। क्या बोलेंगे? भाजक। ओके, और जो अपने आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे? भागफल, क्वोशिएंट। इंग्लिश मीडियम, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइडेंट है, डिविजर है, और ये क्वोशिएंट है, ठीक है। ओके, देखिए अब अपन देखते हैं क्या मैं, देखिए मैंने आपको 9th में बताया था, अगर मैं ये जो भागफल इंटू भाजक करूं, देखिए भागफल इंटू भाजक, ओके, उसमें रिमाइंडर ऐड कर दूं, शेषफल। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलता है भाज्य। कैसे? जैसे देखिए यही थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए जैसे भागफल क्या है आपके? 3 इंटू किससे करूं मैं? भागफल 2 है, सॉरी भाजक 2 है, प्लस इसमें रिमाइंडर ऐड कर दूं, शेषफल ऐड कर दूं 1। ओके, इनको अगर हम सोल्व करेंगे तो 3 2 6 प्लस 1 कितना होगा? 7, ठीक है। 7 जो कि किसके बराबर है? अपना भाज्य के बराबर है। देखिए भाज्य कितना था, यानी कि डिवाइडेंट कितना? 7, ठीक है। तो ये थ्योरम हुई कि नहीं हुई प्रूफ? ठीक है, तो हुई कि नहीं हुई? समझ में आया? समझ में आया? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? भाज्य इक्वल टू भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल, ठीक है। डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही है क्या है? शेषफल थ्योरम है, ठीक है। अब देखिए और एग्जांपल लेते हैं अपन। देखिए और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ। चलिए देख, और एक बात मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले आपको एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे कि मैं आपको एक और डिवाइड दिखाता हूँ। देखिए 3 का डिवाइड दीजिए आप 6 में, बोलिए कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 3 जा 6, ठीक है, रिमाइंडर 0 बचेगा। और आप डिवाइड दीजिए, देखिए मैं आज डिवाइड देता हूँ। 3 का डिवाइड दीजिए आप दीजिए 10 में, ठीक है। 3 3 जा 9, ओके, 1 रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो आप देख रहे हैं ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर और जो ये डिवाइजर यानी कि भाजक है, शेषफल और भाजक, उनमें क्या रिलेशन है? आप देखेंगे कि जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमेशा ये भाजक से क्या होगा? छोटा ही होता है। रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होगा, कभी भी उससे बड़ा और उसके बराबर नहीं हो सकता। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, क्या कि जो आपका जो शेषफल है वो भाजक से कभी बड़ा नहीं हो सकता और उसके बराबर भी नहीं हो सकता, उससे छोटा ही होगा। सोचिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हमारे जैसे मान लेते हैं मेरे पास भाजक है। जैसे सोचिए भाजक यानी कि डिवाइजर है, मेरे पास भाजक है। सोचिए मेरे पास भाजक है 5 है, तो मैं आपसे आप बताएंगे मुझे रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। सोचिए यहाँ इस केस में जो शेषफल यानी कि जो रिमाइंडर है वो क्या क्या हो सकता है, आप मुझे बताएंगे कि सर देखिए रिमाइंडर 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, 1 हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी कि 4 तक हो सकता है, 5 नहीं हो सकता रिमाइंडर, 5 नहीं हो सकता रिमाइंडर, यानी कि भाजक के बराबर कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि जो हमारा रिमाइंडर है कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, कभी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं हो सकता, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत अच्छे से आपको फील आएगी, ठीक है। देखिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आता है तो प्रमेय का आपको समझ में आएगी। चलिए देखिए आप प्रमेय का देखते हैं अपन। देखिए मैं प्रमेय का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देखना। देखिए क्या स्टेटमेंट देती है अपन को, ये थ्योरम क्या कथन देती है, ध्यान से देखिएगा। दो धनात्मक ध्यान से देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक A और B होने पर हमें ऐसी अद्वितीय
अद्वितीय पूर्ण संख्या Q व R प्राप्त होती है जिसके लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ जो आर है यानी कि रिमाइंडर है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वो जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा और अपना जो ये बी है उससे छोटा होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट देती है अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, सेक्सुअल प्रमेय से किस तरह से रिलेटेड है ये। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, स्टेटमेंट नोट कर लीजिए आप। देखिए अब, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी होने पर हमें ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू व आर प्राप्त होती है जिसके लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ जो आर है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से बड़ा होगा यानी कि नेगेटिव नहीं होगा और b से छोटा होगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसको। देखिए हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए पूर्णांक, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ए और बी लिया मैंने, कोई सोचो ए बी मैं ए का डिवाइड दिया बी में, ए बड़ा है, ठीक, सोचिए ए का डिवाइड दिया मैंने बी में, सोचिए ए का डिवाइड ए में डिवाइड दिया मैंने बी का। ठीक है, जो अपना ए क्या है भाज्य, बी क्या है भाजक। ठीक है, भाजक का डिवाइड देते हैं और अपने जो भागफल यानी कि क्वोशिएंट कितना आया, क्यू क्वोशिएंट आया। ठीक है, और आर रिमाइंडर बचा, सोचो आर रिमाइंडर बचा है। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने बी का भाग दिया किसमें, ए में। ठीक है, समझ में आया। अब भाग देने पे मान लो कि क्यों आया, कुछ भी आ सकता है, क्यों आया है ना, और रिमाइंडर कितना आ रहा था। तो क्या मैंने अभी सेक्सुअल प्रमेय से क्या ऐसा लिख सकता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, भागफल और जो आपके हैं क्या बोलते हैं भाजक, उनकी मल्टीप्लाई होती है बी क्यू। ठीक है, और उसमें आप रिमाइंडर ऐड करेंगे तो बताओ क्या आता है, आपका भाज्य आता है यानी कि ए आता है। यही तो सेक्सुअल प्रमेय थी और यही तो ये कहता है यूक्लिड विभाजन थ्योरम। और आर की वैल्यू आपको पता है क्या क्या हो सकती है, आर की वैल्यू मैंने आपको बता दिया कि आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा ही होगा ना, बी के बराबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यही चीज़ आप यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आर है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा यानी कि नेगेटिव नहीं होगा, और बी से छोटा होगा, बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, इसे यूक्लिड क्यों कहते हैं, क्योंकि यूनान के मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, उन्होंने दी थी ये। विभाजन क्यों कहते हैं, विभाजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विभाजन से रिलेटेड है, भाग से रिलेटेड है। ठीक है, अब प्रमेयिका क्या है, एक नया शब्द है। देखिए हम लोगों ने क्लास 9 में प्रमेय पढ़ी है, क्या पढ़ी है, प्रमेय। अब प्रमेय क्या होती थी, एक स्टेटमेंट होता था, एक कथन होता था जिसे अपन को प्रूफ करना पड़ता था। बच्चों क्या करना पड़ता था, प्रूफ करना पड़ता था। लेकिन प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका भी एक स्टेटमेंट है लेकिन ये ऑलरेडी प्रूफ हुआ है, अपन को इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अपन को इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लेना। देखिए अब प्रमेयिका क्या एक स्टेटमेंट है, ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, इसे अपन को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका एक स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूफ हुआ है, इसे अपन को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल बताओ, जैसे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, आप सबको पता है कि जो सूर्य यानी कि सन है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। ठीक है, पूर्व दिशा में उदय होता है, ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए अपन ये लिख सकते हैं, अपन को जानते हैं कि जो सूर्य वो पश्चिम दिशा में क्या होता है, अस्त होता है। बिल्कुल क्लियर बात है, एक स्टेटमेंट था जो ऑलरेडी प्रूफ है, यूनिवर्सल है, उसे यूज़ करते हुए मैंने दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में आप सबको पता है कि 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, ये एक स्टेटमेंट है। मैं इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ करता हूँ कि 4 में से 2 घटाओ तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अनदर स्टेटमेंट है। तो प्रमेयिका समझ में आ गया, एक स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी प्रूफ होता है, इसे अपन को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ओके, चलो इसके बारे में और कुछ है। तो धनात्मक पूर्णांक ए बी होने पर हमें ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये पूर्ण संख्याएं क्यों आर प्राप्त होती है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए जो पूर्ण संख्या आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 1 2 3 होता है। बताओ हमारा रिमाइंडर जो आर है वो क्या है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। ठीक है, बस जो आपके भाजक है डिवाइजर उससे छोटा ही आएगा, बिल्कुल पूर्ण। और जो अपना क्यों है वो भी आप पूर्ण संख्या हो सकती है। सोचिए कभी क्या जो अपना भागफल है 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल
आप देखिए मैं आज डिवाइड देता हूँ, ज़रा सोचिए, मैं आज आप डिवाइड देता हूँ, आप डिवाइड दीजिए। मैंने कहा कि 5 में डिवाइड दीजिए आप 6 का, किसका 5 में डिवाइड दो 6 का, ठीक है, दिख रहा है बोर्ड आपको, नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 5 में आप डिवाइड दीजिए 6 का, सोचिए 5 में डिवाइड देना 6 का, देखना अब तो 6 का डिवाइड देंगे 5 में, बताइए कितनी बार जाएगा, पॉइंटों में नहीं देना आपको, पॉइंटों में नहीं देना, कितनी बार जाएगा सर, 0 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, ओके ओके, यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा, अब सब्जेक्ट करेंगे तो 5 बचेगा। देखिए अब हम इसमें अगर वो लगाएं शेषफल पर में यानी कि यूक्लिड लगाएं, थ्योरम लगाएं, तो देखिए आप लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 6 प्लस उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे, कितना आएगा, अपने भाज्य के बराबर आ जाएगा। तो देखिए अपना जो क्यों है यानी कि क्वोशिएंट है वो भी 0 हो सकता है, तो इसीलिए कहा गया है कि अपने दो अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यों आर प्राप्त होती है, जिसके लिए ये होती है a बराबर BQ + R, a = BQ + R होता है, ठीक है, समझ में आया सबको। तो मैंने इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, ओके ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट लिखा देता, क्वेश्चन आता है, लेकिन अपन को ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, अपन को नॉलेज भी होना चाहिए, रटना नहीं है अपन को, यानी कि रट के एग्जाम में मार्क्स लाए, नहीं, मार्क्स तो अपन को लाने, अच्छे मार्क्स लाने, लेकिन उससे अच्छी चीज़ अपन को नहीं, नॉलेज अपन को गेन करनी है, क्योंकि नॉलेज अपन को गेन करनी है, अपन को सोचना है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैथ्स में हर चीज़ का रीज़न है, ओके, देखिए हर चीज़ का रीज़न है आपके पास मैथ्स में, ठीक है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है मैथ्स, ऐसा रीज़न नहीं है, वाई, ओके ठीक है। तो ये पर में आपको समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गया, ओके, पर में समझाने की कोशिश करी मैंने, ठीक है, पर में तो सर आपने समझा दी, अब ये यूज़ क्या होगी, क्यों पढ़ा सर आपने, क्यों पढ़ी है पर में, देखिए अब इसका यूज़ देखते हैं, क्या क्या यूज़ है जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में यूज़ दिया हुआ है। इसका पहला जो यूज़ दिया हुआ है इसका, आप इससे एचसीएफ निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, एचसीएफ। तो बात करते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम इससे, देखिए एचसीएफ अगर हम बात करें, आप सब जानते हैं जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन लेना, क्या लेना, कॉमन लेना, हाईएस्ट फैक्टर निकालना, ऐसा आप जानते हैं। इस एचसीएफ तो अपन फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालते हैं, फिर इसका यूज़ कहाँ होता है, देखिए एचसीएफ, अब इसे यूज़ देखते हैं अपन, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एचसीएफ का मतलब आप जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका यूज कैसे है एचसीएफ फाइंड आउट करने में, देखिए इसकी हेल्प से आप बड़े से बड़े नंबर जो बड़े बड़े डिजिट है उनका एचसीएफ निकाल सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मैं कोई भी नंबर दूं आपको, सपोज करो इन नंबर के भी आप एचसीएफ निकाल सकते हो, इसकी हेल्प, बड़े से बड़ा जो नंबर होता है उसका एचसीएफ आप इस जो परमे का थी ना यूक्लिड एल्गोरिथम जो परमे है, ठीक है, जो यूक्लिड विभाजन परमिका है, उसकी हेल्प से आप बड़े से बड़े नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं हम, ठीक है, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के माध्यम से आपको इस बात को समझाता हूँ कि हम इससे एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए जैसे मैंने आज आपको लिया, जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, मेरे पास 2 नंबर है, मुझे इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है, इनका एचसीएफ मुझे फाइंड आउट करना है। आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं, अब मैंने नेक्स्ट पढ़ेंगे हम उसको। देखिए अब इससे एचसीएफ कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा। चलिए मैंने आपको एक चीज़ तो सॉरी ओके, देखिए मैंने आपको जो यूक्लिड परमे का पढ़ाई, उसके बाद मैंने आपको एक चीज़, हाँ एल्गोरिथम पढ़ाना भूल गया मैं आपको, सॉरी, मैं आपको एल्गोरिथम पढ़ाता हूँ। देखिए पहले हम एल्गोरिथम पढ़ते हैं, एक मिनट रुकिएगा। जो यूक्लिड विभाजन परमिका है उसके बेस पर क्या एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसी के परमिका उसी का बेस है यूक्लिड, फिर उससे हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब ये एल्गोरिथम क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। एल्गोरिथम का मतलब था स्टेप, चरण। देखो जैसे कि क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आप क्या चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, क्या चलाते हो, स्कूटी। देखिए आप स्कूटी चलाते हो, सबसे पहले क्या करते हो आप, स्कूटी चलाने के लिए क्या करते हो, जैसे स्कूटी खड़ी हुई है, ठीक है, स्टैंड पे खड़ी हुई है, तो एट फर्स्ट आपने क्या किया, एट फर्स्ट आपने स्टैंड हटाया, ठीक है, नंबर 1 स्टैंड हटाया आपने,
फिर आपने क्या किया, अब इस स्कूटी पे सीट पे बैठे, नंबर 2। फिर नंबर 3 क्या किया आपने, लॉक लग रहा है तो उसको लॉक खोला, ठीक है, लॉक खोला, आपने चाबी लगाई, लॉक खोला, ठीक है। फिर आप नंबर 4 आपने क्या किया, आपने किया कि आपने स्टार्ट करी, उससे रेस स्टार्ट करी आपने स्कूटी, ठीक है। तो ये आपने स्टेप बाय स्टेप करा है, क्या किया आपने, स्टेप बाय स्टेप आपने किया, ये काम जो किया स्टेप बाय स्टेप किया है। पहला ये स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, तो आपने स्टेप बाय स्टेप किया है। पहले तो यही नहीं कि आपने पहले ही डायरेक्ट ही आपने राइट रेस दे दियो, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो एल्गोरिदम का मतलब ही क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। हम कोई मैक्स में कोई काम करते हो तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले ये स्टेप कर लेंगे, दूसरे स्टेप कर लेंगे, तीसरे कर लेंगे, ऐसे। तो कोई पूछे एल्गोरिदम का मतलब, एल्गोरिदम का मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है, चरण जैसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ओके, देखिए अब मैं कह रहा था कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम है, इसका यूज अपन एचसीएफ फाइंड आउट करने में करते हैं। अब देखता हूँ, बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। देखिए जैसे मैं 2 नंबर लेता हूँ, ध्यान से सुनना, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन इससे। देखिए मैं 2 नंबर लेता हूँ, वही लेता हूँ आपके 455 और 42 यानी कि 42। इसका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है इसकी हेल्प से, यूक्लिड विभाजन की हेल्प से। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान रखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, देखिए तो मैंने कहा ना एल्गोरिथम मतलब हम चरण चलेंगे। तो पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, डिवाइड देना है। क्या करना है, डिवाइड देना है। देखिए चरण फर्स्ट, ठीक है, देखिएगा आपको डिवाइड देना है, बताओ बोलो। 455, 455 और 42 एंड 42, देखिए आपको डिवाइड देना है। तो बताइए इनमें बड़ा कौन सा है, 455 है, तो आप इसमें डिवाइड दीजिए, किसका, 42 का, 42 का डिवाइड दीजिए, 455 है, आप दीजिए, बताइए बोले कितनी बार जाएगा डिवाइड। देखिए देख लीजिए आप इसको, 42 को अगर 9 से करेंगे तो 300 तो लमसम आएगी। 10 से करते हैं, देखिए 10 से अगर आप करते हैं तो बताइए 10 से करेंगे तो कितना आएगा, बताइए करिए इसको, 420। ओके देखिए आ गया, अब 420 आ गया, 11 बार करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। देखिए सब्ट्रैक्ट करिए इसको, कितना बचेगा, बताइए कितना बचेगा, बताइए बोलिए कितना बचेगा, 5 3। ओके ये बचा। अब आप इसमें सेक्सुअल पर में यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाइए, देखिए लगाइए आप, बताइए लगाएंगे तो सोचेंगे लगाइए आप, बताइए जो क्वेश्चन है और डिवाइजर उसको मल्टीप्लाई करिए, 42 × 10 प्लस उसमें रिमाइंडर ऐड कर दीजिए, ये आएगा आपने। और ये किसके इक्वल होगा, देखिए इक्वल किसको होगा, 455 को होगा, ये होगा। देखिए पहले स्टेप में देखिए, ओके समझ में आया, समझ में आया। अपन को 2 नंबर दिए होंगे, ठीक है, हमेशा आपको बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवाइड देना है, ठीक है, पहली स्टेप में हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपके जो रिमाइंडर है, जो आपके शेषफल है और जो भाजक है जिसका भाग दे, उन दोनों नंबरों को लेना है आपको, उन दोनों को नंबर को लेना है आपको, लेना है और चरण चू स्टार्ट करना है। देखिए ऐसे ही आपको स्टेप निकालना है, क्वेश्चन आएगा बेटा, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब चरण चू यानी कि स्टेप 2 है, देखिए स्टेप 2 देखिए आप, दिख रहा है बोर्ड, ओके दिख रहा होगा आपको बोर्ड। स्टेप 2 देखिए, ये आपने जो नंबर लिए हैं यानी का 35 और जो है आपके 42, इनको लीजिए आप। देखिए अब इनमें बड़ा कौन सा है, 42 है, तो 42 में आप डिवाइड दीजिए, यानी कि 42 में आप डिवाइड दीजिए, किसका, 35 का, 35 का डिवाइड दीजिए आप, ठीक है। दिख रहा है बोर्ड आपको, ओके दिख रहा है, चलिए यहाँ तक दिख रहा है आपको। देखिए ठीक है, इसमें आप डिवाइड दीजिए, बताइए कितने बार जाएगा, 35 संजा 35, ठीक है, 1 बार जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा, ये आने वाला है। सोचिए आप सब्ट्रैक्ट करिए इसमें से, कितना बचेगा, 7 बचेगा, ओके ठीक है। ठीक, ये स्टेप ध्यान सुनना, ये स्टेप आपको तब तक करनी है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए, ठीक है। और जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाएगा वो अपनी लास्ट स्टेप होगी। ये स्टेप कितनी भी चल सकती है, 5 चल सकती है, 7 चल सकती है, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक आपको करना है, ठीक है, ओके ठीक है। फिर अगर आप इसमें लगाएं शेषफल पर यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएं तो क्या लिख सकते हैं आप, 42 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। अगेन आप देखिए, फिर आपको क्या करना है, शेषफल और भाजक को लेना है, शेषफल और भाजक को लेना है। स्टेप 3 में क्या करना है आपको, हमेशा यही करना है आपको।
स्टेप थर्ड में लेना है आपको शेषफल और देख 7 और 35, 7 और 35, देखिए 7 और 35 देखना, अब ले लिया, फिर से डिवाइड दो, चलो वही डिवाइड दो, बड़े नंबर में जाएगा डिवाइड 35, 7 का डिवाइड दो, बोलो 7 5 जा 35, ओके। बोलो इस स्टेप में क्या है, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। इस स्टेप में क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। क्या आया, रिमाइंडर 0 आया। तो यही अपनी लास्ट स्टेप है। इस स्टेप में क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। अब मैं बताता हूँ एचसीएफ कौन होगा, कौन सा नंबर एचसीएफ होगा आपका। चला इसको सोल्व कर लीजिए आप। चलिए, जो लास्ट जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा वही आपकी लास्ट स्टेप होगी, और उसी स्टेप पे हम डिसाइड करेंगे कि इन दो नंबर जो अपन को इन दो नंबर है उनका एचसीएफ क्या होगा। देखिए, तो जिस स्टेप में 0 आता है उस स्टेप में जो आपका जो भाजक होता है, क्या होता है, भाजक, जो भाजक जिसका भाग देते हैं आप, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है, वही अपना फाइनल एचसीएफ होता है। तो यहाँ बताएंगे आप किसका दिया था आपने, डिवाइड 7 का, तो एचसीएफ क्या आएगा, 7 आएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि जो अपने पास दो नंबर थे, कौन कौन से, 455 यानी कि 455 और जो 42 है, इनका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ ऑफ 42, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये आएगा 7, ठीक है। यानी कि देखिए, तो जो 7 वो नंबर है जो इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, ठीक है। समझ में आ गया, सबको आ गया समझ में कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूक्लिड विभाजन परमेका का, ठीक है। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करते हुए एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, समझ आएगा सबको, ये बेसिक था, ओके। तो आज आप एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही आपको करना है, सेम स्टेप लगानी है आपको। समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो है, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज के एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेंगे अपन, ठीक है। एग्जाम्पल भी करेंगे डिस्कस, ठीक है। कुछ और कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का, इससे किस तरह के क्वेश्चन और सोल्व होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हम बात करेंगे, ठीक है, ओके। अगर आपको कोई डाउट लगता है या कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ओके। चलिए।